Hi guys, actually day 47 of my Vision to Place vlog. I'm going to open my gym downstairs. And since one down, one down, and here we are. A gym. A gym at home. मतलब भाई मैं ये चीज़ तारीफ करते करते नहीं थकता कि मतलब मेरे घर पे खुद के घर पे जिम है. छोटी सी है बट जिम तो है भाई. This is हो गया सेट. बहुत ज़्यादा नींद जैसे लग रहा है, पता नहीं क्यों. तो बट ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. सी तो आज था मेरा चेस्ट का वर्कआउट. तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया चेस्ट का वर्कआउट इंक्लाइन बेंच प्रेस से, जिसके हमने लिए 3 सेट्स. पहले सेट था 10-10 की प्लेटें दोनों तरफ, फिर दूसरा में 10-10 की प्लेट उधर. फिर उसके बाद लिया हमने इंक्लाइन फ्लाई, जो कि हमने लिया केबल क्रॉस से, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेशर और पंप और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आती. देन उसके बाद लिया हमने फ्लैट बेंच प्रेस, जिसमें हमने लिया 25 kg का एक सेट, फिर 30 kg के 2 सेट. और इस तरह से परफॉर्म करते हैं हैवी सेट से. ऐसा नहीं कि बस फेंक दिया जाए डंबल. सो इफ़ यू कांट कंट्रोल द डंबल देन डोंट पिक अप द डेड डंबल. बी अ मैन, डोंट बी अ गे. ओके. देन उसके बाद हमने लिया पिक डेक फ्लाई. पिक डेक फ्लाई के भी हमने 3 सेट्स लिए थे, 2 सेट्स लिए थे. फिर उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत पोजिंग, मतलब वही अपना थोड़ा सा चेस्ट वैसे अच्छा, क्योंकि मेरे को चेस्ट ज़्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा चेस्ट ज़्यादा पंप होता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है ओवरऑल. तो थोड़ा बहुत चेस्ट का फ्लेक्सिंग वगैरह किया. देन सबसे आखिरी में हमने मारा पुशअप्स हमने मारे फेलियर. ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि वो गाने वगैरह चल रहे हैं और फिर वॉइस ओवर उतना डालना पड़ता है, एकदम सोच के बोलना पड़ता है. दैट्स वाई. फिर मैंने उसके बाद लिया बाइसेप्स में मैंने लिया बारबेल कर्ल, जो ओलंपिक रॉड वाली आती है, उससे बारबेल कर्ल लिया मैंने 3 सेट्स इसके, नहीं 2 सेट्स इसके लिया. और देन फिर उसके बाद डंबल कर्ल्स के लिया 2 सेट्स. और इसी के साथ हमारा होता है बाइसेप का वर्कआउट ख़त्म. और बहुत तगड़ा पंप आया था. बट अगर मेरा जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया कि मेरे को उल्टी की दिक्कत आ रही थी, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, बहुत दिक्कत हो रही थी, अगर वो नहीं होती तो और तगड़ा वर्कआउट होता, बहुत तगड़ा. आज लेट हो गया. आज आफ्टर 2:30 बजे घर जा रहा हूँ. अभी प्रोटीन लूँगा, फिर जाऊँगा साइड पे. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट स्लिप विथ नाइलॉन और जो भी है, मतलब पॉलिस्टर और नाइलॉन के कपड़े पहन के सोना नहीं. सुबह बहुत एंजाइटी देंगे तुम्हें, क्योंकि ये बॉडी के स्वेट सोखता नहीं है. तो रात करना अगर सोखता हूँ, पसीना बहुत ज़्यादा है, तो तुम्हें स्लीप विदाउट टी शर्ट्स और वॉट कैन, बट नेवर स्लीप विद दिस ऑन. और अगर तुम अंडरवेयर भी अगर नायलॉन वगैरह की पहनते हो, जस्ट रिमूव देम अवेयर एंड स्लीप विद इन नाइट पैंट्स डाली. तब डेली जो कॉटन के नाइट पैंट रहते हैं वो पहन के सो. बट कपड़ा पहन के सोना नहीं. सुबह का वर्कआउट अगर तुम करते हो तुम मर जाओगे. वो मीटिंग आ रही थी लिटरली, वो भी चेस्ट का वर्कआउट करता था. मैं सोचा चेस्ट का वर्कआउट मेरा अच्छा रहता है, भी रहता है. तो मैंने 2 सेट्स इंक्लाइन बेंच में से मारे, मेरी बैंड बच गई. लिटरली मैंने पॉज लिया 5 मिनट का बैठ के. सब लिटरली उल्टी आ रही थी भाई. देख ध्यान रखना फॉर बेटर ब्लड और पापा. मंकी दी लूफी. अब खाना दो ना. आफ्टर इंटेंस वर्कआउट नो मील और फिर उल्टी वोमिटिंग हो गई भाई 3 बार. बहुत जहर वाली. और रात की बिरयानी बची मेरे को, क्योंकि मैंने रात में 12:30 बजे बिरयानी खाया. आधा घंटे में सोने का ट्राई किया. तो डाइजेशन इश्यूज आते हैं अगर तुम तुरंत खा के तुरंत सोते हो तो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट. और फिर उसके साथ मेरे वो लेने के कपड़े पॉलिस्टर के, तो वो हीट निकली नहीं बॉडी से, एब्जॉर्ब हो गई बॉडी के अंदर वापस, जो कि निकलना चाहिए और बहना चाहिए. बट इट डजंट हैपन. सो ऐसे मेरे को सुबह एंजाइटी हो रही थी. फिर उसके बाद वो एंजाइटी के ऊपर मैंने प्री वर्कआउट और क्रिएटिन ले लिया और पानी पी रहा हूँ. वोमिटिंग में पूरा पिंक प्री वर्कआउट निकला है, कार्नेज. सो अभी साइड रोड से आए, 2:30 बज रहे. कोई मील नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट हेडिंग बैक टू होम ऑन द साइड. अभी कुछ टिकटॉक खा के आई कैन ईट, आई डोंट नो
क्योंकि हमें बहुत लू लगा है और पसीना सारा 3 से चलना है। लिफ्ट लग जानी चाहिए बस। तो सी आफ्टर ईटिंग थोड़ा बहुत जो भी है। सो फ्रेश खाना हो गया, कुछ नहीं है, काफ़ी जोड़ी दैट्स ऑल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू साइट फैशन। Doing my editing on the camera, observing the sites. This is all have to do. Way back to home. So we are going for gym. Flipper खाना कहीं भी जल्दी है। सुबह चेंज वेंज करके अभी आया हूँ जिम में बैठने के लिए। तो भैया पहुँच भी गया। ऐसा पार्टी सुनेगा तो अच्छा ही। तो इसी के साथ हमारा गेमिंग खेलना बंद होता है। GTA खेलना है यार, बट उसके लिए ऑफिस में आके बैठना पड़ता है क्योंकि मेरे लैपटॉप में चल तो जाएगा बट उसमें नहीं क्या स्टोरेज नहीं है। वो है सिर्फ 512 है जी बी की SSD है, उसमें SSD बढ़ाना है। उसके बाद में वो गेम इधर डाल सकता हूँ, फिर मैं यहाँ बैठ के खेल भी सकता हूँ, बट उसके लिए 7,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। वो भी अगर SSD मिल जाएंगी पुराने वाली तो 7,000 रुपये, वरना अदरवाइज SSD के प्राइस यू नो द गाइस बहुत बढ़ रहे हैं भाई, बहुत दिक्कत आ रही है। अभी बजे 11:30, अभी मैं जिम में बंद करके अब जाऊँगा घर पे, एडिट करूँगा और फिर अपलोड करूँगा। सो आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, आज वही मेरा पेट थोड़ा ख़राब हो गया था, पता नहीं कल की बिरयानी की वजह से। 2 बार बिरयानी खाया था, तो वीडियो एडिट करने के बाद मेरे को भूख लगी थी तो मैंने बाद में बिरयानी मंगाया था 12:30 बजे, 1 बजे मैंने बिरयानी मंगाया, फिर खाया। क्या रे, फिर 12:30 बजे खाने गया, तुरंत सो गया मैं तो जगह से, और साथ में साथ वो पॉलिस्टर के कपड़े पहन के सो तो फिर और दिक्कत आती है। तो सेंसिटिव स्किन इसलिए इतने ज़्यादा धब्बे आते मेरे को। तो उसके बाद फिर सीधा सुबह उठा तो मेरी बहुत बैंड बजी थी, और ऊपर से मैंने फिर 2 स्कूप क्रिएटिन, वो भी कॉपर की बोतल में 2 स्कूप क्रिएटिन, और ऊपर से उसके साथ में 1 स्कूप प्री वर्कआउट। तो दिक्कत क्या आती है, तो शायद कॉपर की बोतल के साथ में क्या वो प्री वर्कआउट रिएक्ट होता है, तो बोतल के अंदर से ग्रीन होती है। तो जब भी मैं एक स्लीप ले रहा था ना तो मेरे को दिक्कत हो रही थी, बट मैं भाई बेच रहा हूँ। लिटरली मैंने 1 लीटर की बोतल पूरी ख़त्म किया। जब साइड पे जा रहा था तो गाड़ी पे बैठने का ब्रेकर का कूदी गाड़ी, तो बहुत भयंकर मेरा पेट दुख रहा। मैं भागते हुए आया, गाड़ी मतलब बजाते हुए वापस एक ही ब्रेकर कूदा घर के पास में, तो वापस आया, गाड़ी लगाया, उसके बाद जो उल्टी भाई, जो उल्टी जिसकी हद नहीं, बहुत हालत ख़राब हुई थी। तो ये सब हुआ क्या। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय। अगर पर साथ चेस्ट का वर्कआउट है तो और दिक्कत होगी। बाय।